नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णदेव अर्बन नक्सल। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बिल्डर के पोजीशन लेटर के बारे में। दोस्तों, आप तो जानते ही हो कि जब पोजीशन नजदीक आ जाता है तो बिल्डर आपको भेजता है एक पोजीशन डिमांड लेटर। पोजीशन और साथ में पोजीशन डिमांड लेटर, ये क्या है? पोजीशन डिमांड लेटर अब वो कहता है कि देखिए, आपने 98% पेमेंट कर दिया है, 2% पेमेंट करना बाकी है। उसके बाद आपको सोसाइटी के मेंटेनेंस भरने पड़ेंगे, 18% क्लब चार्जेस भरना पड़ेगा, वगैरह वगैरह कुछ चार्जेस उसमें होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह, ये टाइप के चार्जेस वो लोग डाल देते हैं पोजीशन डिमांड लेटर में। और कहते हैं कि आपने अगर 15 दिनों में पोजीशन नहीं लिया तो हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। इस टाइप की भी भाषा यूज करते हैं। आप पेमेंट कर देते हो, आप अपना पूरा पेमेंट कर देते हो, उसमें जो कुछ भी है, जो भी चार्जेस हैं, वो सारे लास्ट रुपये तक आप पे कर देते हो। हालांकि आपको लगता होगा कि यार कुछ यहां पे ज्यादा ही हो रहा है, वो कुछ और भी, यानी जो नहीं चार्ज करना चाहिए था वो भी चार्ज अब करने लगा है। लेकिन बिल्डर की इस पॉइंट पर हिम्मत 8वें आसमान तक पहुंच चुका है। वो एकदम यानी नंगा होके आपके पास आता है और कुछ भी मांग लेता है। वो कहेगा बस के चार्जेस हैं, वो ऐसे ऐसे नए नए चार्जेस लेके आएगा, क्योंकि अब उसको डर नहीं है ना। अब तो आप यानी सब कुछ तो दे चुके हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो उसके पास है, आपका फ्लैट उसके पास है। और वो कहता है कि मैं अगर नहीं दूंगा तो मैं इस पॉइंट पर भी अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता हूं, मैं अग्रीमेंट कैंसिल कर सकता हूं और आपके पैसे जब्त कर सकता हूं। यानी 98%, 99%, 99.9% पेमेंट के बाद भी अगर वो कहता है कि नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्ट जब्त, आपका पेमेंट जब्त कर सकता हूं और कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता हूं, तो देखिए ये किस तरह की दादागिरी है, कितनी दादागिरी है। आप जरा सोचिए, व्यवहारिक तरीके से सोचिए कि यहां पे क्या हो रहा है आपके साथ। यानी आपकी पूरी बेइज्जती हो रही है। ये करते हैं और रूटीनली करते हैं, आराम से करते हैं बिल्डर्स। इससे आगे भी बढ़ते हैं। वो कहते हैं आपने सब कुछ दे दिया, थैंक यू, अब ये तारीख को आइए आप पोजीशन लेने के लिए। आप पोजीशन लेने के लिए जाते हो तो आपको दिया जाता है एक पोजीशन लेटर। अब आप पोजीशन लेटर पोजीशन लेने के बाद साइन करोगे तो भी एक बात है कि मैंने पोजीशन ले लिया है। लेकिन आपको अपने घर तक ले जाने से पहले, लोधा में ये सिस्टम है, मैं समझता हूं कि बहुत सारे और बिल्डर्स में भी यही सिस्टम होगा, कि घर की चाबी देने से पहले वो आपको ऑफिस में लेके जाते हैं और आपसे एक लेटर साइन करवाते हैं जिसे कहते हैं पोजीशन लेटर। और उस लेटर में साइन करवाते हैं कि मैंने ऑलरेडी घर देख लिया है, मैंने ऑलरेडी घर देखकर पोजीशन ले लिया है और मैं खुश हूं, मैं संतुष्ट हूं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं बिल्डर के खिलाफ किसी भी टाइप का कंप्लेंट नहीं करना चाहता हूं और अगर कहीं मैंने किया है तो उसे मैं वापस ले लूंगा। लोधा के इस टाइप के पोजीशन लेटर्स हुआ करते थे। आई एम श्योर अभी भी है, वैसे ही हैं। कोई ना कोई तो मुझे ये स्पेसिमेंस भेजने वाला है और मैं वो स्पेसिमेन ताजा ताजा पढ़ के आपको सुनाऊंगा कि पोजीशन लेटर में क्या क्या है। तो पोजीशन लेटर का एक फीचर ये होता है कि बिल्डर डरता है, एक्चुअली डर रहा है कि मैंने जिस तरह से लोगों के साथ व्यवहार किया है, दुर्व्यवहार किया है, और जिस घटिया क्वालिटी का घर मैंने बनाया है, अब मैं उनको देने जा रहा हूं तो मुझसे नाराज होने वाले हैं। और अब उनकी नाराजगी को कंट्रोल कैसे किया जाए? तो पोजीशन डिमांड लेटर नहीं, पोजीशन लेटर
इस नाराजगी को कंट्रोल करने वाला एक तुक्का है। एक उनका तरीका यह होता है कि पहले कभी भी आपका अगर लेट हो गया होगा तो उन्होंने लेट फी और इंटरेस्ट चार्ज किया होगा। शायद आप कहीं दो तीन दिन लेट थे या एक आध हफ्ता लेट हो गया आपका पेमेंट में जिसको उन्होंने डिमांड किया था, तो वो कहते हैं ये डिमांड, ये जो आपका जो अमाउंट है वो आप दे दो, और आप बहुत ही डिस्प्यूट कर रहे हैं तो वो कहते हैं हम आगे चल के लास्ट में हम डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लेंगे, अभी आप पैसे दे दो। तो आप पेनल्टी, लेट फी, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, बाउंस चेक चार्जेस ऐसे सब देके बैठते हो, तो हो जाता है आपका शायद 20-25 हजार या 50 हजार रुपए का कुछ पेनल्टी। अब लास्ट में जाके जब पोजीशन देने का होता है तो बिल्डर ये तरीका अपनाता है कि वो कहता है कि एज अ गुडविल जेस्चर टू यू, हमने ये पेनल्टी आपका जो था और ये फाइन वगैरह जो था वो हम राइट ऑफ कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। यानी हम आपसे वो 50 हजार रुपए जो लिए हुए थे उसको एडजस्ट करके दे रहे हैं, उतना हमारा अमाउंट कम हो रहा है, लेकिन इसके बदले में आपको ये लिखना होगा कि मैं संतुष्ट हूं, मैंने कहीं भी अगर कंप्लेंट किया है रेरा में या कंज्यूमर कोर्ट में या पुलिस में या कहीं भी, तो वो सब मैं वापस ले रहा हूं, मुझे अब कोई शिकायत नहीं है, मैं एकदम खुश हूं बिल्डर के काम से, और आगे भी मैं कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जाऊंगा, रेरा में नहीं जाऊंगा, क्वालिटी इश्यूज नहीं उठाऊंगा, कहीं भी किसी भी फोरम में कंप्लेंट नहीं करूंगा। इस टाइप का अंडरटेकिंग होता है पोजीशन डिमांड लेटर। अब दोस्तों, कुछ लोग ये पोजीशन डिमांड लेटर को साइन नहीं करते हैं। गुडविल वगैरह जो होता है 50 हजार का, वो कहते हैं जाने दो, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं ऐसे कोई लेटर को साइन नहीं करूंगा। ज्यादातर लोग इसे साइन कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है यार सामने से 50 हजार मिल रहे हैं या जो भी मिल रहा है तो ले लो। और कुछ लोगों का ये भी मेंटालिटी होता है यार अभी घर मिलने ही वाला है, क्यों पंगा लेना है बिल्डर से। और बात सही है, क्योंकि बिल्डर आपको एक आध महीना, 2 महीना, 3 महीना रोक सकता है, वो आपको पोजीशन नहीं देगा, वो पड़ा रहेगा, वो बोलेगा ठीक है हम रिजॉल्व करेंगे, आप ऑफिस में आओ, 15 दिनों के बाद आओ, महीने के बाद आओ, वगैरह वगैरह, उसका नाटक चालू रहेगा। तब तक आपको भाड़े पे रहना है, आप भाड़े पे रह के परेशान हो रहे हो, खर्चा तो हो रहा है ना, भाड़े का जो भी खर्चा है, रेंट 25,000, 30,000, 50,000 जो भी आप दे रहे हो, तो 2-3 महीने रहोगे तो 1.5 लाख हो जाएगा। तो आप सोचोगे छोड़ो यार, ये सब नहीं करना है, घर ले लो। मेरी क्या राय है पोजीशन लेटर के बारे में? तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये पोजीशन लेटर, जो भी उसमें लिखा हो पोजीशन लेटर, अगर उसमें कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस आपके ऊपर डाले जा रहे हैं एज अ कंडीशन फॉर गिविंग यू पोजीशन, वो पूरी तरह से इलीगल है, 100% इलीगल। क्यों? उसका जवाब मैं देता हूं। देखिए, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था, आपका पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट था, ट्रांजैक्शन था, वो ट्रांजैक्शन लिखा गया है आपके रजिस्टर्ड अग्रीमेंट में। रजिस्टर्ड अग्रीमेंट के अंदर जो भी कंडीशंस लिखे हुए हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं, आपने जाने अनजाने में एक्सेप्ट कर लिया है। चलिए, वो एक बात हुई। उसके सामने आपने, यानी आपको घर मिलना है, आपने जो अग्रीमेंट में अमाउंट लिखा हुआ था वो अग्रीमेंट दे चुके हो, शायद उससे ज्यादा भी दे चुके हो। जो भी ट्रांजैक्शन को गवर्न करने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स, ये टर्म्स एंड कंडीशंस थे कॉन्ट्रैक्चुअल, वो सारे आपके रजिस्टर्ड अग्रीमेंट के अंदर है। आपने पूरा कर दिया है, पेमेंट पूरा कर दिया है, आपने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो किए हैं। अब बिल्डर का कोई अधिकार नहीं होता है कि पोजीशन देने से पहले वो कोई एक भी टर्म्स एंड कंडीशंस आपके ऊपर डाले,
अब एज पर द अग्रीमेंट उसको आपका फ्लैट आपको देना होता है, आपको पोजीशन देना होता है, और एक भी उसमें एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होने चाहिए जो आपके रजिस्टर्ड अग्रीमेंट के अंदर नहीं है। और अगर वो डालता है तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है, वो एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्चुअल है, वो कॉन्ट्रैक्ट के बाहर निकल के वो टर्म्स एंड कंडीशंस डाल रहा है। जो भी हो, जैसा भी हो, वो कॉन्ट्रैक्ट के बाहर के टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने साइन कर भी डाला, चलो उसका गुडविल जेस्चर आपने ले लिया सपोज, और आपने साइन कर दिया, क्या इसका मतलब है कि आप कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा सकते हो या कोई अदर कोर्ट में नहीं जा सकते हो, रेरा में नहीं जा सकते हो? नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं है। आप जा सकते हो और जरूरत पड़े तो जाना चाहिए। अगर बिल्डर ने डिफेक्टिव फ्लैट दिया है, फ्लैट के अंदर डिफेक्ट्स हैं, लीकेज है, बाथरूम में से ऊपर से लीकेज हो रहा है, कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ओके, ऐसे कोई फीचर्स हैं जो आपने अग्रीमेंट में नहीं, उसने अग्रीमेंट में लिखा नहीं था, लेकिन वो फीचर्स बहुत गंदे हैं, वो फीचर्स के साथ आप नहीं रह सकते हो, ऐसे फीचर्स उसने फ्लैट के अंदर डाल दिए हैं, मकान के अंदर डाल दिए हैं, तो आप बिल्कुल रेरा में भी जा सकते हो, कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, मीडिया में भी जा सकते हो। और अगर वो कोर्ट में आर्ग्यू करता है कि देखो इन्होंने ये पोजेशन लेटर में साइन किया है और पोजेशन लेटर में साइन करके उन्होंने कहा है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कोर्ट में नहीं जाऊंगा, तो उसका जवाब ये होता है, कोर्ट, चाहे वो कंज्यूमर कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, रेरा हो, कोई भी कोर्ट हो, वो मेरा जन्म सिद्ध और कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, वो मेरा संवैधानिक हक है, और ये हक मुझे संविधान ने दिया है। मैं अगर साइन भी करूं, मुझसे जबरदस्ती दबाव में डाल के अग्रीमेंट पे साइन करवाया, ये जो पोजीशन लेटर था उस पे साइन करवाया, मेरे ऊपर प्रेशर था कि मैं अपना घर हासिल करूं, उसने मेरे घर को यानी हॉस्टेज रख के मुझसे साइन करवाया, ये दबाव डाल के साइन करवाया, किसी भी तरह से मेरा फ्री एंड विलिंग कंसेंट नहीं है, इसमें मैं राजी नहीं हूं, मैंने अपने विलिंग सिग्नेचर नहीं दिया है, मैंने जानबूझ के सिग्नेचर नहीं दिया है, ये दबाव में आके जबरदस्ती में मैंने सिग्नेचर दिया है, और इसलिए मैं इसे नकारता हूं, मैं ये सिग्नेचर को एक्सेप्ट नहीं करता हूं कि ये मेरा सिग्नेचर भी है। जबरदस्ती में लिया हुआ कंसेंट नहीं होता है, ओके? तो आप मना कर सकते हो और कोर्ट आपकी बात मानेगी, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो इस बात को साबित करते हैं कि प्रेशर में आके किसी से साइन करवाना एक गलत प्रैक्टिस है। अगर प्रेशर में आके किसी ने साइन कर भी दिया, वो भी गलत है। अगर डिफेक्ट्स हैं, डेफिशिएंसीज हैं, वो कोर्ट में जा सकता है। और अगर तुमने कहा कि नहीं गुडविल जेस्चर था, वो गुडविल जेस्चर के सामने, तो ये गुडविल जेस्चर टाइप की जो चीजें हैं ना, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपया, उससे आप एक संवैधानिक हक को कैंसिल नहीं कर सकते हो। तो मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पर्टिकुलरली लोधा के न्यू कफ परेड में, क्योंकि मैंने उनके ये पोजीशन लेटर्स देखे हैं और यही टाइप के पोजीशन लेटर्स हुआ करते थे, और बहुत सारे लोगों ने साइन किया है और उनको लग रहा है कि नहीं जैसा भी हो, मैंने साइन कर दिया है, मैंने मान लिया है। आज वो उस चीज को नकार नहीं सकते, ऐसे उनका मानना है, लेकिन वो नकार सकते हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि कोई चीज ताजा होता है तो आप उसे नकार सकते हो, आप उसको कोर्ट में लेके जा सकते हो। अगर वो 2-4 साल, 5 साल, 10 साल गुजर जाते हैं और उसके बाद आप एक दिन जागोगे और कहोगे ये डिफेक्ट है, और कोर्ट कहेगा भाई आप अब तक क्या कर रहे थे, सो रहे थे क्या? तो जरूरी होता है कि अगर कोई डिफेक्ट है और कोर्ट में जाना होता है तो जल्द से जल्द जाइए, डिले मत करिए।
आप यानी स्फूर्ति से जाइए। आपको दिखाना होगा कि मैंने स्फूर्ति से एक्शन लिया है। हाँ, आपने अगर बिल्डर के साथ करेस्पॉन्डेंस किया था, यानी आपका किसी तरह का एक्शन चालू था, कहीं ना कहीं आप आर्ग्यूमेंट में फंसे हुए थे, बिल्डर से रिपेयरिंग करवाने की कोशिश कर रहे थे, फिर नहीं हुआ, फिर दोबारा आपने कुछ ईमेल लिखे, व्हाट्सएप भेजे, फिर नहीं हुआ, फिर आप जा रहे हो, और ऐसे करके 2-3 साल निकल गए, तो वो ठीक है, वो चलेगा, उसको डिले नहीं कहते। लेकिन अगर आप भूल गए थे, आप ठंडा पड़ गए थे, और फिर अचानक आप जाग जाते हो, तो हो सकता है कि लिमिटेशंस पीरियड की वजह से कोर्ट आपके केस को एंटरटेन नहीं करेगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। लेकिन लास्ट में जाते जाते मैं दोबारा एक बार आपके सामने दोहरा रहा हूं कि जबरदस्ती में लिया हुआ एक सिग्नेचर, और वो भी पोजेशन लेटर पर, बिल्कुल मायना नहीं रखता है। बिना पोजेशन लेटर के भी आप अपने फ्लैट में प्रवेश कर सकते थे अगर जरूरत पड़े तो। वो पीसफुल पोजेशन नहीं देता तो भी आप कर सकते थे। कुछ केसेस ऐसे भी बनते हैं कि बिल्डर के न चाहने पे भी हमें एंट्री लेना पड़ता है, फ्लैट ओनर को एंट्री लेना पड़ता है। वो कह सकता है मैंने हर एक पेमेंट दे दिया है और अब मैं उसमें एंट्री ले रहा हूं, तुम रोक के दिखाओ। कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं, उसके डिस्कशन हम बाद में करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही याद रखिए कि ये पोजेशन लेटर आपको बांधता नहीं है, आप उससे बंधे हुए नहीं हो, और कोई भी एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस आपके ऊपर अप्लाई किए गए हैं सिवाय की जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, तो वो एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्चुअल है, वो कॉन्ट्रैक्ट के बाहर के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और आप क्या कोर्ट, कोई भी कोर्ट उसको रिस्पेक्ट नहीं करेगी। आपको सिर्फ ये पॉइंट आउट करना है कि ये एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्चुअल कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट के बाहर हैं। मैं हूं आपका दोस्त कृष द अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।